दोस्तों फिक्स योर फाइनेंस के आज 3.5 साल हो चुके हैं। इन 3.5 सालों में हमने 120 एपिसोड्स किए, 200 लोगों के साथ हमने वीडियो शूट किए और 20,000 से भी ज्यादा हमारे रजिस्ट्रेशंस है। आज की वीडियो में हम इस 3.5 साल की जर्नी के 10 सबसे बड़े फाइनेंशियल लेसन्स आप तक लाएंगे, जिससे आप भी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज और एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हो। लेट्स बिगिन। दीक्षा जी, वेलकम टू फिक्स योर फाइनेंस रिव्यू। हाउ इज इट गोइंग? एकदम क्रेजी। व्हाट अबाउट यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के पहले ये 3.5 साल की जो जर्नी थी, उस जर्नी को जब हमने वापस देखा तो कई सारी कहानियों से बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिले, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज भी वापस आ गई है। और उसे ही आज हम रिविजिट करेंगे, क्योंकि यार इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू रीच आउट टू एवरी पर्सन आउट देयर, ऑफ कोर्स, राइट? बट हमने पर्सनल फाइनेंस को पर्सनल बनाने में कोशिश की है, थोड़ा बहुत हमने ट्राई किया है, और यही है आज का एजेंडा। एग्जैक्टली कि हम ऐसे लेसन्स के बारे में बात करें जो रूल से बाहर हो। मतलब 50-30-20, 10-15-20, जो बेसिक रूल्स है, जिसकी रील्स बनती है। हाँ जी, वो सारे रूल्स सही है, बट जब आप लोगों से बात करते हो तब उनकी कहानी से जो आपको फाइनेंशियल लेसन्स मिलते हैं ना, वो बहुत ही अलग होते हैं। ऑल्सो दीज रूल्स आर नॉट रियली एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। ट्रू। और इसी से हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ही है, पर्सनल फाइनेंस इज वेरी वेरी पर्सनल एंड दीज पर्सनल फाइनेंस रूल्स आर वेरी आर्बिट्ररी, जो सबकी जिंदगी में नहीं आता। ठीक है, मैं फिक्स योर फाइनेंस का एक बहुत कॉमन थीम बताता हूँ। ठीक है, 28-29 साल के लड़के जो बड़े शहर में रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स, उनके मम्मी पापा छोटे भाई बहन अभी भी गांव में ही रहते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सब कुछ किया, और आज वो बैंगलोर दिल्ली जैसे बड़े शहर में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बहुत कॉमन थीम देखा है कि ये जो लोग हैं ना, वो बहुत जल्द उम्र में एक घर खरीद लेते हैं। यस, ठीक है, 90,000 1 लाख रुपए की सैलरी में वो अपने जो विलेज है, उस विलेज के पास वाले बड़े शहर में घर खरीद लेते 40-50 लाख का, 50,000 की EMI लेके। नाउ इफ यू लुक एट एनी पर्सनल फाइनेंस रूल, इट डजंट मेक एनी सेंस, बट उनकी स्टोरी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ क्यों? क्योंकि अरेंज मैरिज मार्केट में किसी भी फैमिली के पास अपना एक घर होना चाहिए शहर में। हाँ, ये तो ऑब्वियसली एक पॉइंट है। उससे परे भी आई थिंक एक घर होना फॉर समवन जिसकी फैमिली गांव में है, जिनके फैमिली के एक्सपेंसेस एनीवे बहुत कम है, इनकम कम हो, उसके बावजूद भी एक घर होने से एक सेफ्टी नेट आती है। तो इसमें ये देखा है हमने कि वो 90,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है, 40-50 हजार की EMI है, 10-20 हजार वो घर में भेज रहे हैं, खुद बहुत फ्रूगली रह रहे हैं, बट वो घर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं उन्हें क्या ही रूल्स बताऊं, राइट? तो कई बार अ लॉट ऑफ people who are stepping up for the first time in their family have to take these big responsibilities very early on in their lives. And this is also something that we have learned through Fix Your Finance. Yes. अगर हम Fix Your Finance के इनिशियल 50 एपिसोड भी देखे तो उन फर्स्ट 50 एपिसोड्स में हम भी वही कर रहे थे जो हर कोई इंटरनेट पे बोल रहा है, 50-30 रूल। बट जैसे जैसे हम लोगों से बात करने लगे, वी रियलाइज दैट ये रूल सिर्फ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड वाले लोगों पे ही सीमित है। अगर आप भी सेम बोट में हो, ठीक है, तो फर्स्टली कूडोस टू यू कि आप इतनी कम उम्र में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। आपको बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत तेजी से अपग्रेड मत कीजिए। टाइम आएगा जब बाकी सारी चीजें भी अफोर्डेबल होगी, बट एक बड़े लोन के साथ और छोटे छोटे लोन्स मत लो। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी पर्सनल, इट इज इन्फ्यूरिएटिंग। हर किसी के पास, हर फिक्स योर फाइनेंस के प्रोफाइल के पास एक LIC पॉलिसी है। नॉट जस्ट हर फिक्स योर फाइनेंस की प्रोफाइल के पास, तेरे पास भी, तेरे पेरेंट्स के पास भी एक LIC पॉलिसी थी, विच इज व्हाई वी एक्चुअली स्टार्टेड फिक्स योर फाइनेंस, राइट? व्हेन वी रियलाइज कि ये कितनी खराब हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स these LIC policies are useless बिकॉज ज़्यादातर LIC पॉलिसीज या तो होती है नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, 10 साल बाद बहुत बड़ा मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, उसका CAGR इज लेस देन 5% पर एनम।
और 5% क्या के लिए है? 10 साल, उस 5% के लिए आप 10 साल अपना पैसा लॉक कर रहे हो. दैट इज स्टूपिड. प्लीज अवॉइड इट. प्लीज अवॉइड LIC पॉलिसीज. दूसरे टाइप के पॉलिसीज होते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स. या आई थिंक वो सबसे कॉमन वही है. यस, उसमें ये होता है कि आपको एक डेथ कवर भी मिलेगा और आपका पैसा मार्केट में भी इन्वेस्ट Invest होगा. होगा. 2-in-1 प्रोडक्ट है, आपका दोनों में फायदा है. नहीं हो रहा है. या You only need 2 insurance policies, health insurance for your entire family and जो sole bread earners है, जो भी bread earners है, उनके लिए life insurance, term plan. That's it. Nothing else. Keep your investments and insurance separate. अब हम इंश्योरेंस की बात करें तो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. वॉट वी ऑल्सो नोटिस दैट मोस्ट प्रोफाइल्स दैट वी विजिटेड 90% पीपल डिड नॉट हैव अ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस. एवरीवन वाज डिपेंडेंट ऑन देयर कंपनी प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस. And we have also seen the downside of that. Yeah. We've a seen very sad downside Yeah. of that in one of the videos. Not just one of the videos, I think at least 10 to 15 videos where a very well-to-do, financially well-off family has seen financial ruin just because they did not have sufficient health covers. That is true. And लोगों को ये लगता है कि हम पूरी जिंदगी काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है. तो जब भी हम कंपनी चेंज कर रहे हैं, अगली कंपनी भी हमें एक नया हेल्थ इंश्योरेंस देगी. बट वॉट हैपन्स इफ यू फॉल सिवियरली सिक इन द मिडल ऑफ दैट कंपनी, इन द मिडल ऑफ योर टेन्योर. जैसे हमने देखा था वो एक केस में द वाइफ गॉट क्रॉनिकली इल इन दैट कंपनी. उसके बाद कंपनी ने बोला कि अब हमारा पूरा बेस हैदराबाद में शिफ्ट हो रहा है, आपको अगर कंटिन्यू करना है काम तो आपको भी हैदराबाद आना पड़ेगा. ट्रीटमेंट एम्स में चल रही थी तो वो नहीं जा पाए, कंपनी छोड़ दी. अगली कंपनी जब गए उन्होंने बोला अब हम इन्हें कभी इंश्योर करेंगे ही नहीं, सिर्फ उसे इंश्योरेंस मिली. एंड दैट इज द केस विद एनी इंश्योरेंस. इवन अ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा अगर आपको कैंसर या कोई भी ऐसे सिवियर मेजर एलिमेंट हो गई तो. जो इंश्योरेंस कवर देती है कंपनीज मैक्सिमम इज 10 लाख. 5 to 10 लाख के बीच में ही होता है हर कंपनी में, नो मैटर हाउ बिग, हाउ गुड, हाउ जेनरस द कंपनी इज. इफ बाय चांस यू फॉल सिक, समवन इन योर फैमिली फॉल सिक, दे हैव अ सीरियस एलिमेंट, और तुम किसी Tier 1 सिटी के हॉस्पिटल में जाओगे, जिस हिसाब से वो बिलिंग करते हैं तुम्हारी, 5-10 लाख कहीं नहीं जाते. कहीं भी नहीं है. और इसमें एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, आप 60 की एज में रिटायर होंगे, उसके बाद अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने गए, फर्स्टली आपके कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगा तो आपको अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस शायद ही मिलेंगे भी तो उसके प्रीमियम्स कितने ज़्यादा हाई होंगे यार. यू गाइज नीड अ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एटलीस्ट 15 lakhs का कवर पर मेंबर. एंड इफ यू गाइज आर यंग, उसके ऊपर सुपर टॉपअप ऑफ 50 lakhs to 1 crore. अगला पॉइंट, ठीक है, ये बहुत मेरे दिल के करीब है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अर्ली रिटायरमेंट. फायर का जो पूरा मूवमेंट है वो बहुत बड़ा स्कैम है. The idea that you can just do a normal job and retire by the age of 40 is a complete sham. बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी कंट्री के यूथ को भर भर के पेडल किया जा रहा है. हमने कितने सारे फायर स्टोरीज देखे हैं, ठीक है. करण दत्ता हो गए, रवि हांडा हो गए, मिस्टर भास्कर, भास्करन. इन सारी स्टोरीज में या तो वो कंपनी उन्होंने फाउंड की और वो कंपनी किसी और ने खरीद लिया, या फिर देवर अर्ली एम्प्लॉयज ऑफ अ वेरी न्यू कंपनी, स्टार्टअप ज्वाइन किया. जैसे करण दत्ता सर ने एक्सिस म्यूचुअल फंड्स इंडिया में बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था. तो उसमें उनको इक्विटी मिली थी. भास्करन जॉइंड अ रियल एस्टेट स्टार्टअप एट द एज ऑफ 27 एंड हिज फर्स्ट सैलरी देयर वाज 8,000 रुपीस. 8,000 और 6 साल के अंदर 8,000 से करीब 8 या 9 लाख रुपए की सैलरी हो गई. हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ पॉसिबल इज दिस करियर ट्रेजेक्टरी? वेरी वेरी अनलाइकली. अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर आपकी एक फैमिली है, अगर आपको उन्हें बेस्ट एजुकेशन देना है, ठीक है, तो 40 में रिटायर होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो अगर आपको इसीलिए अर्ली रिटायर होना है क्योंकि आपको अपना काम नहीं पसंद, देन बेटर टू स्पेंड 1 or 2 years फिगरिंग आउट व्हाट यू वांट टू डू. एंड बाय फिगरिंग आउट आई डोंट मीन अपनी जॉब छोड़ दो. अपने जॉब के साथ साथ वर्क ऑन द स्किल्स दैट यू वांट टू वर्क इन. जैसे अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करना है जहाँ भी तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, व्हाइल यू आर वर्किंग योर डे जॉब, उस इंडस्ट्री के बारे में सीखो, स्टार्ट फ्रीलांसिंग देयर एंड देन मे बी डू अ पिवट. ट्रू, अग्रीड. अगला पॉइंट बता दीक्षा, क्या है?
वन रिकरिंग पैटर्न जो हमने देखा था स्पेशली यंगर प्रोफाइल्स में वाज दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर टेकिंग नो कॉस्ट EMIs, yes, but most of those no cost EMIs were also taken not for themselves but to impress other people with those purchases. मतलब इसमें तो हमने बहुत बात कर ली है. हर वीडियो में मैं, हर स्टोरी में मैं इसके बारे में बात करता. द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से इज स्टॉप स्पेंडिंग मनी टू इम्प्रेस पीपल हु डोंट केयर अबाउट यू, बिकॉज द पीपल हु केयर अबाउट यू वोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय योर पोजेशंस. अगला पॉइंट दीक्षा, एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कराती है. टू मच फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. You mean not focusing on their income growth and on investments? Yes. Is that what you mean? Yes. 30,000, 40,000, 50,000 की इनकम में पैसिव इनकम पे फोकस कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि यार पैसिव इनकम इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ यू फर्स्टली मेकिंग अ लॉट ऑफ एक्टिव इनकम. You wouldn't believe, जैसे हम फिक्स फाइनेंस में we are not able to go shoot with everyone, but like we talk to so many people, right? The number of people that I've spoken to, 18-year-olds, 19-year-olds who are like, हम अभी सिर्फ 10,000 ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, मुझे एंग्जाइटी हो रही है. मुझे लगता है 18 की एज में being anxious about not being able to invest is very unnecessary यार. Yeah. I genuinely believe that अगर कोई इंसान के पास सिर्फ महीने के 5,000 रुपये बचते हैं और वो 5,000 रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, 60,000 साल के हो गए, वो 60,000 का अगर तुम 6,000 का रिटर्न कमा भी लोगे, वो 6,000 से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी. बट वो 5,000 अगर तुम अपस्किलिंग या फिर अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने में लगाओगे, तुम्हारा इनकम इतना ज़्यादा बढ़ेगा. 4 साल बाद आप 60,000 महीने का इन्वेस्ट कर पाओगे. एंड फॉर मोस्ट पीपल द स्टार्टिंग सैलरीज आर नॉट अ लॉट, राइट? हमारी कितनी थी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था. बट आई डोंट रिमेंबर मुझे कभी भी स्ट्रेस हो कि यार मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही, बिकॉज आई न्यू कि अभी 1-2 साल की ही बात है. Once income starts increasing, once more money starts hitting the bank, वो automatically होगा ही. True. The other day I got a call from one of my friends जिनके साथ मैं फर्स्ट जॉब करता था. हम दोनों की इनकम 32 हज़ार थी. ठीक है, वो उस टाइम पे 50% ऑफ हिज इनकम बचाता था, 16,000 रुपये बचाता था. ही इज एक्सट्रीमली फ्रूगल. पेरेंट्स के साथ रहता था? नहीं, बॉम्बे में, थाने में मेरे साथ ही रहता था, पास में रहता था. रेंट के बाद ठीक है. और मैं 1,000 रुपये बचाता था, सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ. ठीक है. एंड मैं लंच में 110 रुपये की बिरयानी खा लेता था, वो 60 रुपये के थाली ही खाता था कि नहीं पैसे नहीं. हम लोग कभी कभी हाइक पे चल जाते थे, वो बोलता नहीं जाऊंगा. कुछ समय पहले उस दोस्त का फोन आया और उसने बोला, पता है, आई डीपली रिग्रेट द वे आई लिव्ड एंड आई एनवी कि मुझे भी तेरे जैसा जी लेना चाहिए था. क्योंकि आज के दिन जब मैं सोचता हूँ कि यार वो 200 रुपये बचाए, 400 रुपये बचाए, ठीक है, वो मेमोरीज तो कभी नहीं आने वाले. और अब वो 200-400 रुपये की जो सेविंग्स है वो इतनी इनकॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि मैं तब 16,000 रुपये महीने के बचा लेता था. आज मैं बहुत आराम से एक हफ्ते में वो 16,000 रुपये बचा लेता हूँ यार. बट मैं अब वो टाइम मेरे पास वापस कभी नहीं आने वाला. Yeah, go enjoy with your friends, spend time. You have your entire life. Yeah. To worry about money. Yeah. अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है 2026 के लिए. द इकोनॉमी प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन शेपिंग योर करियर. 2022 में जब हमने फिक्स योर फाइनेंस शुरू किया था बैंगलोर में, हर कंपनी फंडिंग उठा रही थी, हर कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड कर रही थी, हर कंपनी रिवेंज हायर कर रही थी. बिकॉज कोविड में इतना स्लो ग्रोथ था, इतना कम काम था. Every single person was not just hiring, they were giving everyone significant hikes. We met so many profiles in Fix Your Finance जिनसे हम बात करते थे कि 6 महीने पहले तक मैं 1 लाख कमाता था, फिर मुझे बैंगलोर की कंपनी से ऑफर आया, मैं और मेरी वाइफ बैंगलोर शिफ्ट हो गए और अब हम दोनों 2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं each. Yeah. There were so many profiles like that. Yes. राइट. एंड पहले अगर आप 20-30 एपिसोड्स ऑफ फिक्स योर फाइनेंस देखो, दिस विल बी अ रिकरिंग थीम दैट पीपल डिड अ कपल ऑफ कोर्सेज, स्विच्ड अ कपल ऑफ टाइम्स इन द लास्ट 1 year एंड ग्रू देयर इनकम फ्रॉम 1 lakh per month to 2.5 lakh per month, 3 lakh per month. Yeah.
एंड आज के दिन जब हम फिक्स योर फाइनेंस करते हैं या फिर मैं ओवरऑल अगर लोगों से बात करता हूँ, लोग यही बोलते हैं कि आज मैं 25 लाख कमा रहा हूँ 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद, मैं स्विच करना चाहता हूँ बट मेरे एक्सपीरियंस के लेवल पे 25 लाख की इनकम रोल्स ही नहीं है, हायरिंग हो ही नहीं रही है. अब हम ये वाला बात कर ही रहे हैं तो इससे जस्ट कनेक्टेड देयर इज अनदर लेसन दैट आई हैव इन माइंड. जब हम इन प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स से मिलते थे, पीपल हु वर रियली अर्निंग वेल, हु हैड जस्ट स्टार्टेड अर्निंग वेल, वी सॉ अ लॉट ऑफ देम टाइड अप उनका पूरा इनकम इन EMIs and not फालतू EMIs, not no cost EMIs on luxury spends. बहुत सारे लोगों से हम ऐसे मिले जिन्होंने जैसे ही हाइक देखा, सपोज 1 लाख या 2 लाख पर मंथ फैमिली इनकम से 4 लाख पर मंथ हो गई, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स बढ़ाने की जगह 2 घर ले लिए साथ में या 3 घर ले लिए साथ में कि अभी तो इनकम है, सब अच्छा चल रहा है, अभी है तो हमेशा रहेगी. उसका एक कारण ही ये होता है कि जब आपको सडनली अपनी इनकम रातों रात दुगनी होते हुए दिखती है तो आप थोड़े पागल हो जाते हो कि यार इतना पैसा मैं कैसे मैनेज करूंगा, करूँ क्या इतने पैसे का, क्या, एंड लाइफस्टाइल फालतू खर्चों में नहीं लग जाए तो उससे अच्छा एक EMI पाल लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, एक और एसेट बन जाएगा. फंडामेंटली स्पीकिंग नॉट अ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि अगर कल जाके चीजें बहुत खराब भी हो गई, डिफिकल्ट होगा, बट 4-5 महीने में आपको बायर मिल जाएगा, आप बेच सकोगे. बट द थिंग इज कि इट इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस. अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए EMI बांध रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप से खर्च हो जाएंगे, ठीक है, तो आप ELSS म्यूचुअल फंड में डाल दो, वो 3 साल के लॉक इन होगा. आप 5 साल के लॉक इन वाले FD में डाल दो, आप 5 साल के लॉक इन वाले चिल्ड्रंस म्यूचुअल फंड में डाल दो, आप PPF में डाल दो. देयर आर सो मेनी एवेन्यूज लॉक इन वाले. और ये लॉक इन भी जैसे छोटे छोटे लॉक इन्स है ना, और पैसा आपका ही है, पैसा आपका ही है. तो अगर आपका इमरजेंसी फंड इन प्लेस है, अगर आपकी SIP चल रही है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पैसे को खर्च करने के टेंशन में कर रहे हो, देयर आर बेटर एवेन्यूज. अगला एकदम ही उल्टा कर देते हैं, एकदम ही उल्टा. क्या है यार, आई एम वेरी सरप्राइज्ड विद दिस वन थिंग. इंडिया में शादी के लिए लोन्स लेना इज सो कॉमन यार, सो कॉमन. यू आर सरप्राइज्ड? मतलब आर यू रियली सरप्राइज्ड? नहीं, मतलब हाँ, आई एम. क्योंकि अब यार जब तुम अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ बात करते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ये कॉमन होगा, ठीक है. तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो स्टैट लगता है. बट जब अब तुम इतने सारे 100-200 लोगों के सामने तुम वही बातें सुन रहे हो कि मुझे पैसे बचाने हैं, उसके बाद भी बजट पूरा नहीं पड़ेगा तो पर्सनल लोन लेना पड़ेगा. दैट इज़ वेरी वेरी टेंस. बट ये है ही ना, एक रियलिटी है. तू ये सोच, इंडिया में एक एवरेज इंसान की सैलरी इज 3.8 लाख और एक एवरेज शादी 3.8 लाख पर एनम. ओके. और एक एवरेज शादी की कॉस्ट इन इंडिया इज 37 लाख. व्हाट? यस. 37 लाख रुपए इंडिया का एवरेज शादी का बजट है. Exactly. इंडिया का एवरेज शादी का बजट 37 लाख रुपए, जहां पे एवरेज इनकम कितनी है? 3.8 लाख पर एनम. और ये तो यार हम बचपन से ही देख रहे हैं, हमारी फैमिलीज में भी देख रहे हैं, हमारी हर किसी की फैमिली में किसी ना किसी ने अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए लोन लिया है, बिकॉज दे वांना गिव देम द बेस्ट वेडिंग ऑफ देयर लाइव्स. We've seen this in movies, बॉलीवुड में देखा है, हर जगह देखा है, शोज में देखा है. ये हमारी सोसाइटी की एक ऐसी प्रथा है जो पहले भी थी, अब भी है, एंड आई डोंट सी दिस गोइंग एनीवेयर. आई थिंक लोग अभी भी लोन ले रहे हैं, पहले भी लेते थे और लेते रहेंगे. आई हैव वन हॉट टेक. शादी शुड बी लाइक बर्थडे पार्टीज नाउ. इट्स 2026. आप एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक करो, 1000-1500 पर प्लेट का खर्चा करो, ठीक है. आप 300 लोगों को बुलाओ, 4.5 लाख रुपए में आपका शादी खत्म. कोर्ट मैरिज करो, गोल्ड लेना है तो ले लो. ये भी थॉट मेरा ओरिजिनल नहीं है, ये फिक्स योर फाइनेंस में था. दिल्ली के कपल से ही हमने सीखा है. एंड आई थॉट इट वाज ब्रिलियंट. बट डू यू रियली सी दिस हैपनिंग? मुझे नहीं लगता ये होने वाला है अगले 10-15-20 साल में भी. मनी देन व्हाई नॉट दिस यार. तुम अच्छा खाना भी खिला रहे हो, मैं तो बोल रही हूँ, बजट में भी करवा रहे हो. ग्रेट आइडिया. बट इम्प्रैक्टिकल हमारे कल्चर में जहाँ पे शादी होल्ड सच अ बिग सिग्निफिकेंस, नॉट फॉर अस. मतलब जिनकी शादी हो रही होती है उनसे ज्यादा खुश, उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डे उनके पेरेंट्स के लिए होता है.
आइडियली. आई डोंट सी दिस हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट 20 years ऑल्सो कि इतनी लो बजट शादियां होने लगे. हाँ, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सोसाइटल चेंज, बट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये एक अच्छा आइडिया है. आप घर में शादी कर लो, मंदिर में शादी कर लो, कोर्ट में शादी कर लो, और एक डिनर पार्टी रखो अपने दोस्त यार रिश्तेदार के लिए. रखो, बुलाओ, 100 लोगों को बुलाओ, 200 लोगों को बुलाओ, आपका फिर भी ज़्यादा इतना खर्चा नहीं होगा. आखिरी पॉइंट इस पूरे वीडियो का, ठीक है, वो ये है कि कई बार हम बहुत सारे लोगों से मिले जो अर्ली 30s या लेट 20s में, ठीक है, उनके पेरेंट्स वेल टू डू है या फिर उनकी अभी भी जॉब चल रही है, ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, तो उनके कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस वगैरह नहीं है, ठीक है. Yeah, I know where you're going. और उसके वजह से उनका जो पर्सनल लाइफस्टाइल है दैट इज नॉट एट ऑल इन सिंक विद देयर इनकम. लाख रुपए कमाने वाला इंसान 20-25 लाख की गाड़ी चला रहा है, 40,000 रुपए बाहर जाने में, बाहर खाने पीने में स्पेंड कर रहा है. We've seen so many people. कलेक्टिबल्स है, महंगे महंगे हजारों के कलेक्टिबल्स है. मछलियां हैं, 10-10 हजार की मछली थी किसी के पास, इफ यू रिमेम्बर. यस, आई रिमेम्बर. लवली गाय, बट उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा फ्री हैंड था क्योंकि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सो नाउ द गुड पार्ट इज कि ये सब करने के बाद भी उनका कोई फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा. They will not have any debt. जब भी मैं ऐसी स्टोरीज सुनता हूँ, ठीक है, तो मैं उन्हें 2 ऑप्शन देता हूँ. एक तो यह कि आप अभी लाइफस्टाइल मैक्सिमाइज कर दो, ठीक है, लाख रुपए कमा रहे हो, 60-70 हज़ार रुपए के खर्चे कर लो, 20,000 रुपए ऐसे किसी को दे दो, कुछ सेव नहीं करो, फिर भी यू विल बी वेरी सेफ. ठीक है. दूसरा है आप अपने प्रेजेंट पे भी मस्ती करो कि लाख रुपए में आप 20-30 हज़ार रुपए उड़ा दो. दैट इज ऑल्सो वेरी बिग बजट फॉर जस्ट इंडल्जेंस. बाकी का जो 60-70% है वो आप इन्वेस्ट करो आज के दिन, ठीक है. 7-8 साल बाद जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, वो अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके पीयर्स से आप 10 गुना आगे बढ़ोगे, जिसके वजह से आपकी लाइफ की जो फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी. कोई भी प्रिविलेज इंसान के पास हो, दे हैव टू एक्सप्लॉइट इट, वेदर इट्स अर्न प्रिविलेज और यू नो बेस्टॉर्ड अपॉन प्रिविलेज. बट वो प्रिविलेज सिर्फ आज के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे फ्यूचर को भी रिवॉर्ड करना चाहिए. 100% अग्री. दीक्षा, ये था आज का रिकैप वीडियो जिसमें हमने फिक्स योर फाइनेंस की पूरी जर्नी को रिविजिट किया और काफ़ी सारे लेसन्स निकाले. काफी सारी मेमोरीज भी वापस आई. Exactly. बहुत मजा आया. एंड फिक्स योर फाइनेंस का दोस्तों डे 1 से एक ही मोटो रहा है, टू मेक पर्सनल फाइनेंस मोर पर्सनल. एंड आई होप आज के लेसन्स को देख के आप भी कुछ नई इंपॉर्टेंट चीज़ सीख लिए. आज के वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन. एंड प्लीज गाइज, प्लीज अगर आप नए हो चैनल में, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. प्लीज गाइज, प्लीज सब्सक्राइब. योर लव एंड सपोर्ट कीप्स अस मोटिवेटेड. प्लीज हमें 1 मिलियन तक पहुंचा दो. 1 मिलियन. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारे हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आए. यू कैन वॉच दोज वीडियोज एंड गिव अस ऑल योर लव. Thank you so much. See you guys next time. Bye.